पाकिस्तान (TLP) ने जुमा के रोज इस्लामाबाद में अपने एक हफ्ता से जारी एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया जब हुकूमती मुज़ाकरातकारों ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुफाहमत की जिसमें इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द और जंगी मुजरिम करार दिया। हुकूमती मुज़ाकरातकारों ने उनके एक और मुतालबे को भी तस्लीम करते हुए यकीन दहानी कराई कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशें तेज करेगा जिन्हें गुज़श्ता साल अक्टूबर में झड़प शुरू होने के बाद से इसराइली मजालिम का सामना है। इश्तिहार TLP का फैसला आज सेखा उस वक्त आया जब मौजूदा हुकूमत ने इन्हें कामयाब मुज़ाकरात में शामिल किया। तकरीबन एक हफ्ता कबल TLP की जानिब से फैजाबाद इंटरचेंज पर अपना एहतजाजी धरना शुरू करने से कबल पार्टी के कारकुनों ने उनके सरकर्दा रहनुमा साद रिजवी की क़यादत में गुज़श्ता हफ्ते को रावलपिंडी के लियाकत बाग से फैजाबाद तक एक एहतजाजी रैली निकाली। अपने मुतालबात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत वाली हुकूमत से कहा कि वो इसराइली मसनूआत का बाज़ाब्ता बॉयकॉट करे और फलस्तीनियों, खास तौर पर ग़ज़ा में इसराइल की मुसलसल फौजी जारहियत से मुतासरा फलस्तीनियों को खुराक और तिब्बी इमदाद भेजे। उनका एक मुतालबा ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे। वजीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर राना सनाअल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी और TLP के लोग इस मकसद के लिए हुकूमत की मदद करेंगे। वक्फ ताम सनाअल्लाह ने कहा, 1000 टन से ज्यादा वजनी फलों और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान की खेप जुलाई 31 से पहले फलस्तीन रवाना कर दी जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर उभरा और वजीर आज़म नेतन्याहू ने मासूम शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। के मुशीर ने कहा कि इसराइली वजीर आज़म अपनी ज़ाती हैसियत में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा माह के अवाइल में कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम (SCO) के सरबराही इजलास के दौरान फलस्तीन में इसराइली मजालिम की मजम्मत की थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में भी इसराइल की मजम्मत में आगे बढ़ेगी। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ग़ज़ा के लोगों को मदद फराहम करने के साथ साथ सहीवनी रियासत और इसके सरबराह हुकूमत की मजम्मत के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की कोशिश करेगी। मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नेतन्याहू एक दहशतगर्द है जिसने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। साबिक सिक्योरिटी जार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो इसराइली वजीर आज़म को सजा दें। इन्होंने आलमी रहनुमाओं बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया से भी मुतालबा किया कि वो फलस्तीन में पैदा होने वाले इंसानी बहरान के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। रहनुमाओं के साथ बातचीत में हुकूमती मुज़ाकरातकारों ने ये भी फैसला किया है कि हुकूमत इसराइली कंपनियों और उन कंपनियों की मसनूआत का बॉयकॉट करेगी जो फलस्तीन में होने वाली बर्बरियत में बिलवासिता या बिलावास्ता मुलव्वस हैं। हुकूमत ने एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया जो इन कंपनियों और मसनूआत की तफसीलात का पता लगाएगी जिन्हें पाकिस्तानी उनकी हकीकत जाने बगैर इस्तेमाल करते हैं। हफ्ता भर जारी रहने वाले एहतजाज ने जुड़वा शहरों के मकीनों को ट्रैफिक के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि TLP के कारकुनों ने बड़ी तादाद में फैजाबाद इंटरचेंज पर डेरे डाल रखे थे जो दोनों शहरों को मिलाने वाला एक अहम ट्रैफिक जंक्शन है। धरने के बाइस मरी और रावलपिंडी के अलावा पेशावर और लाहौर के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। कारकुनों ने मुअस्सर तरीके से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को भी ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया जिससे मुसाफिरों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।